रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको याद होगा कि परसों जो है खबर लगी थी कि अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान जो अमेरिका के हैं और उसमें बाकायदा जो है लॉ मेकर्स भी थे, उनने करारदाद मंजूर की थी और वो भारी अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर हुई थी। उसके तहत जो है ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो है वो एक तरीके से उसकी तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि उस पर उनको तशवीश थी और इस पर बाकायदा जो है बहुत बड़ा ऐवान नुमाइंदगान की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, जिसमें तकरीबन 300 साढ़े 300 के करीब पता ये चला है कि राय के मुताबिक ये 300 साढ़े 300 के करीब लोगों ने उसको सपोर्ट किया और कुछ चंद लोगों ने 7-8 लोगों ने जो है उसके खिलाफ बात की, यानी उसके हक में वोट नहीं दिया। बाकी 300 साढ़े 300 ने उसकी सपोर्ट की और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि इस पर एक बड़ी तशवीश हुई। हमने ब्लॉग में भी आपको खासी डिटेल बताई, उस पर खासी चिमिंगोइयाँ भी हुई, हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसको कुछ जवाब दिया, इस तरीके से बातें चलती हुई। लेकिन कल कौमी असम्बली में बाकायदा इसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर करवा ली और उस करारदाद में पूरी काबीना ने, जो काबीना है ये जो हुकूमत है मौजूदा, उसने पूरी काबीना ने जो है इसके खिलाफ जो है करारदाद मंजूर करवा ली। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जाहिर है कि उसने जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया ना उसने सपोर्ट किया, उसने बाकायदा इसमें ख़ास तौर पे ठीक ठाक किस्म का पता ये चला कि शोर शराबा किया, हंगामा आराई हुई और इतनी हंगामा आराई हुई कि ऐसा लगता था कि ऐवान जो है वो मछली बाज़ार बन गया। अब अगर हम वैसे पीछे जाएँ तो 2022 में आपको याद होगा जब 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत जारी थी तो एक साइफर का केस बना था और साइफर के सिलसिले में इमरान खान साहब का खुद स्टेटमेंट ये था कि ये जो है अमेरिका जो है वो हमारे मामलात में इंटरवेंशन क्यों करता है, और एक तरीके से वो जो है साइफर के तहत ही जो है उसके तहत, यानी अमेरिका ने साइफर के तहत जो है मेरी हुकूमत गिराई, इस तरीके से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और वो मुसलसल उससे जब से लेकर आज तक वो यही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनका मौक़िफ़ यही है कि साइफर केस के सिलसिले में जो है जो मेरी हुकूमत गिरी है वो साइफर की वजह से गिरी है और साइफर की वजह से अमेरिका ने और यहाँ से लोगों से मिल के जो है मेरी हुकूमत गिराई गई और आज तक उनका यही मौक़िफ़ है। तो कल जो है ऐवान में ठीक ठाक उन्होंने हंगामा किया इसके खिलाफ और तमाम नारेबाजी मुसलसल इस पर चलती रही। जो करारदाद अमेरिका में पास हुई है, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसको एक करारदाद को मंजूर किया और इस सिलसिले में उन्हें ये मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि जो पाकिस्तान में शख्सी आज़ादी भी नहीं है और पाकिस्तान में जितने जो हैं जो कारकुन या पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, उनके ऊपर कदगन लगाया जाता है और इस तरीके से उनको शख्सी आज़ादी नहीं है, तो इसको इंश्योर करना चाहिए। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ फिर जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है अपनी एक करारदाद जो है एक तरीके से अपनी जो है पास करवा ली इसके ख़िलाफ़। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है इस पर दूसरा मौक़िफ़ आ गया। उनका कहना यह है कि इस तरीके से जो है ये वाकई जो है ये करारदाद जो पास हुई है ये बिल्कुल सही हुई है और इस तरीके से अगर हम वैसे देखा जाए तो इसमें दोनों का इशू है। 2022 में जब इस तरीके से जब इमरान खान साहब जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहते थे कि नहीं, अमेरिका तो हमारा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है, हम उसको हमारे खिलाफ कैसे हो सकता है। एक उस वक्त इनका ये मौक़िफ़ था और इमरान खान साहब का वो मौक़िफ़ था। आज जो है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक तरीके से अमेरिका के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो अमेरिका के हिमायत में एक तरीके से। तो ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि एक तरफ बाज़ वक्त इस तरफ एक्सट्रीम हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा दूसरी तरफ एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो ये तमाम जमातों का है, हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मोरिद इल्ज़ाम नहीं लगा ठहरा सकते, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून भी है, क्योंकि जब 2022 में तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने अमेरिका को बुरा कहा था ये साइफर केस के सिलसिले में कि ये हमारे अंदर क्यों इंटरवेंशन करते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा बुरा लगा था। उन्हें कहा था ये आप कैसे कह रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पसंद आ गया और वो उनको जो है बुरा नहीं कह रहे हैं और इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अमेरिका को बुरा कह रही है कि उसने ये करारदाद क्यों मंजूर करवा ली। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत का भी केस लगा हुआ था, उसमें आपको पता है कि ये पुराना केस है जिसमें जो है वो MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हाजिर हुए थे, उन्होंने भी तौहीन अदालत की थी। इसके अलावा जो है फैसल वाडा साहब भी हाजिर हुए थे, उसमें उन्होंने भी तौहीन अदालत की थी। उन लोगों को नोटिस जारी हुए थे, पहले एक समाअत हो चुकी थी, दूसरी समाअत पे कल जब ये हाजिर हुए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो
वकील थे, उन्हीं ने कहा कि जी मेरे मोकिल ने तो जो है एक तरीके से माफ़ी मांग लिया, बल्कि गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, लिहाजा उनको माफ़ कर दिया जाए। इसके साथ साथ फिर फैसल वाडा साहब का नंबर आया, तो फैसल वाडा साहब से जब पूछा गया कि भाई आपके वकील कहाँ हैं, तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी मैं खुद हाजिर हुआ हूँ और मैंने भी जो है अपनी गैर मशरूत माफ़ी जो है वो जमा करवा दी है। तो भाई इस तरीके से ये बात होती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फिर बाद में ये कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि इन दोनों ने ही ये जो है इस किस्म की तौहीन अदालत नहीं की। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं और इसके अलावा जो है वो दूसरी जमातों के भी लोग हैं जो तौहीन अदालत करते रहे। तो जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि और कौन है, तो उन्होंने कहा जी तो रऊफ़ हसन साहब हैं। तो उन्होंने कहा ये रऊफ़ हसन साहब कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी रऊफ़ हसन साहब एक सियासी जमात के कारकुन हैं और उन्होंने भी एक तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए बड़ा बुरा भला कहा। तो उन्होंने कहा क्या कहा, तो उन्होंने कहा जी ये वो तो मैं ये बता नहीं सकता। तो उन्होंने फिर इस तरीके से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे तो बहुत लोग जो हैं वो जो है एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं, लिहाजा मैं इन मसलों में पढ़ना नहीं चाहता। तो इस तरीके से जो है वो फिर ये तमाम चीज़ें जो ख़त्म हो गई और ये चैप्टर भी क्लोज हो गया कि रऊफ़ हसन साहब ने किसी ज़माने में जो है तो इन्हें अदालत की थी। तो मामला इस तरीके से सब सुलझ गया और एक तरीके से तीनों को माफ़ी मिल गई। माफ़ी के दौरान उन लोगों को माफ़ी नहीं मिली, यानी कि जो जिन चैनल्स ने ये कार्रवाई तौहीन अदालत की नशर की थी उनको नहीं मिली। उनको जो है शो कॉज नोटिस मिल गया और इसके साथ साथ उनके जो वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब, उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप अपने तमाम टीवी चैनल्स के मालकान से तमाम तफसीलात लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएं। तो अब इस तरीके से लोगों का ये कहना है कि आपने जिन लोगों ने ये कार्रवाई की उनको तो आपने माफ़ कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने नशर की जो कि हमेशा से कवरेज करते हैं उनको आपने माफ़ नहीं किया। लेकिन बाद लोगों का ये भी ख्याल है कि बहुत जल्द जो है लगता है ऐसा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन तमाम चैनल्स को भी माफ़ कर देंगे। लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि वो आज इनको भी माफ़ कर देते। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो नोटिस मिले हैं इसका जवाब कब आता है और कब इनसे माफ़ी मिलती है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इंसाफ नहीं हुआ कि जिन लोगों ने कार्रवाई की जिसकी वजह से उन्होंने कवरेज की उनको तो माफ़ी मिल गई, लिहाजा होना यही चाहिए था कि तीनों को बशमूल जितने ये दो हजरात थे इनके साथ साथ जो टीवी चैनल्स ने जिन्होंने इनकी कवरेज की थी और नशर किया था उनको भी जो है वो आज माफ़ कर देना चाहिए था। इस समात के बाद जो है फैसल वाडा साहब जैसे ही समात के बाद अदालत से बाहर निकले तो वो सजदा रेज हो गए फुटपाथ पे और ये लोगों ने देखा, बाकायदा इस पर भी टीवी चैनल्स ने कवरेज की और सब टीवी चैनल्स ने दिखाया भी है। अब लोगों का ये कहना है ये वही फैसल वाडा साहब हैं कि एक वक्त तो वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, यानी बाद वक्त ये देखा गया कि अगर वो इस साइड पे हैं तो वहाँ पे एक्सट्रीम हो जाते हैं, जब इस साइड पे हैं तो वहाँ एक्सट्रीम हो जाते हैं। आपको याद होगा कि यही तौहीन अदालत के सिलसिले में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक जज साहब को ये तक कहा था कि हम इनकी पगड़ियों उतार के इसको फुटबॉल की तरह के साथ खेलेंगे। तो एक तरीके से इतना एक्सट्रीम पे उन्होंने जुमला कहा था जिसकी वजह से इनके ऊपर तौहीन अदालत लगी और इसकी वजह से फिर ये हुआ और फिर ये अदालतों में आया और अदालतों के बाद पहले तो ये शुरू में ये कहते रहे कि मैं किसी भी सूरत में जो है माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे फांसी दे दें। तो इस तरीके से उन्होंने कहा और एक तरफ फिर आखिर में आके वो सजदा रेज हो गए। तो लोगों का ये कहना है कि फैसल वाडा साहब को इतने एक्सट्रीम पे जाना ही नहीं चाहिए, कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन इस वक्त के लिए इतना काफ़ी, अपने ऑस्ट्रेलिया तरफ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।